नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का। बिहार का लाल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और 45 वर्ष की उम्र में ये बिहार का लाल इसने कमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी में एक जीरो से हीरो तक का सफर तय होता है। तो सूरज की हर किरण रोशनी दे नितिन नवीन जी को, सूरज की हर किरण रोशनी दे हमारे नितिन नवीन जी को, फूल की हर कली खुशबू दे हमारे नितिन नवीन जी को। अरे हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, देने वाला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष की कुर्सी दिया है, बाद में राष्ट्रपति की कुर्सी दे नितिन नवीन जी को। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी दल में सिर्फ परिवारवाद होता है। माँ रो रही है, हम लोग महिलाएं थे वहाँ और सबको रोटी भुजिया मोड़ कर खिलाते थे कि नहीं खाइए, आपको काम करना है। पापा चले गए तो क्या हुआ, चाची हम है, भैया हम है, इस तरह का उनका स्वभाव रहा। नमस्ते, हम भाजपा कार्यालय पर मौजूद हैं। आप पीछे देखिए जश्न का माहौल है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। आज वह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और उसके बाद यहाँ जश्न का माहौल है। अभी गुलाल उड़ाते लोग हैं, कुछ महिलाएं दिख रही हैं, कुछ पार्टी कार्यकर्ता दिख रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस जीत के मतलब निर्विरोध निर्वाचन पर उनका क्या कहना है। हालांकि कोई ऑफिशियल इस तरह की सूचना नहीं थी कि आज कोई कार्यक्रम होना है, मगर कार्यकर्ता है, जश्न मनाने का मन है, वो चले आए। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और उनका मन समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद बिहार की जनता, बिहार के भाजपा कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं। सर, ये तो नितिन नवीन जी इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए सीधे। आपको जानकारी देते हैं, नितिन नवीन जी के साथ में हम प्रदेश में काम किए हैं। जिस समय नितिन नवीन जी युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष थे, उस समय हम अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष थे। तल्लू बास के नाम है मेरा, दोनों साथ काम किए और बहुत खुशी की बात है और बहुत खुश लगते हैं, बहुत पूरे कटकटा पूरे होते हैं। और उनके नेतृत्व में बंगाल के साथ साथ 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे। आप बताइए, जैसे आप तो उनके साथ काम किए, आप कह रहे हैं वो भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े थे, संगठन से जुड़े थे और सीधे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। आप भी उनके साथ थे। आप बताइए, आपको लगता है कि आप जैसे जो नेता हैं उनको भाजपा में जगह मिलती है? आपको जानकारी तो बता दें, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि नीचे तबके के जो कार्यकर्ता हैं, जो कल वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पोस्टर लगा रहे थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज काम कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। लेकिन वो चयन तो बिल्कुल निर्विरोध है। आपका सर क्या नाम है? और आप तो बहुत खुश है भाजपा के कार्यकर्ता है, क्या नाम है आपका? आसिम भारती। भाजपा को लेकर तो बहुत कुछ कहा जाता है मुसलमानों के प्रति कि मुसलमानों की वो बहुत हितैषी नहीं है, तमाम बात आप यहाँ है। यहाँ पे मैं मुसलमान की बात करूँ कि भारत की बात करूँ? नहीं, भारत की बात करिए। लेकिन भाजपा को लेकर जो बात कही जाती है, आज तो नितिन नवीन अध्यक्ष भी बन गए हैं, उन्हीं पर बात कर लेते हैं। मगर आप बताइए, आप कैसे सोचते हैं भाजपा का की जो छवि है उसको लेकर क्या सोचते हैं? अब्दुल कलाम आजाद से पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू ने कि आप मुसलमानों के बहुत बड़े ये हैं, नेहरू जी का नाम, वो हम चाहते हैं कि आप रामपुर से खड़े हो जाइए। तो उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि आप मुसलमान हैं, वहाँ मुसलमानों की बड़ी तादाद। तो उन्होंने कहा था कि मैं भारत का लीडर बनना चाहता हूँ मुसलमान। उसी तरीके से अब्दुल कलाम साहब वगैरह सबकी सोच जो है पूरे हिंदुस्तान भारत, क्योंकि भारत कोई मुसलमान का या हिंदू सबका देश है, कितने जात और कितने धर्म से बना हुआ मुल्क है। जो किसी धर्म को नहीं मानता वो भी इस मुल्क में का नागरिक है, जो मानता है वो भी है। तो ऐसे मौके से हमें जिस धर्म का है वो उसकी बातें हम कहीं और करेंगे, लेकिन ये आंगन जिनमें जो बात कर रहे हैं, जहाँ कितने जात है कितने धर्म से, जो प्रधानमंत्री का नारा ये है कि सबका साथ सबका विकास विश्वास प्रयास घर घर तिरंगा, इस तरीके से जोड़ रखा है। मैं आज की इस खुशी के माहौल में नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनाया गया था, ये कार्यकारी अध्यक्ष, तभी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी, जो देश और दुनिया के इस वक्त की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी है, उनका आशीर्वाद लेते हुए और गृह मंत्री ये अमित शाह जी का आशीर्वाद लेकर के महामहिम लीडर लोगों से, नितिन गडकरी वगैरह इन सबों से जो मुलाकात की झलक सोशल मीडिया पर देख रहा था, तभी मुझे क्लियर नजर आ रहा था कि अब इन्हें अध्यक्ष बनने में कोई रोक नहीं सकता। और आज जब हुई है तो बिहार और भारत के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और उसी कार्यकर्ता में 2024 में ऑनलाइन जो जारी किया गया था सदस्यता लेने में, तो मैं लिया था, तो कार्यकर्ता तो उस पर मैं शेयर देना चाहता हूँ। ये वो सबसे पहले तो कमल की छाप पर ये कि अपने किरदार की आजमत की बुलंदी का सबूत, अपने किरदार की आजमत की बुलंदी
दीवानगी का सबूत गंदे कीचड़ में खिला एक कवल देता है। और ये शेर ले जाइए, ये आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन जी, तो ये कि बड़ा जीशान है रुतबा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। इनको आप शेर बना दिए। बड़ा जीशान है रुतबा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, चलेगा अब बिहार भारत में सिक्का हमारे नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का। क्या बात है। तो यकीनन आपके माध्यम से एक रुबाई खास देना चाहता हूं कि सूरज की हर किरण रोशनी दे नितिन नवीन जी को, सूरज की हर किरण रोशनी दे हमारे नितिन नवीन जी को, फूल की हर कली खुशबू दे हमारे नितिन नवीन जी को। अरे हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, देने वाला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष की कुर्सी दिया है, बाद में राष्ट्रपति की कुर्सी दे नितिन नवीन जी को। क्या बात है, ये तो बहुत उल्लास से भरे हुए आप। देने वाले ने जेड प्लस सुरक्षा भी दे दी नितिन नवीन को। आपको बताते हैं 12 बजे वो अध्यक्ष बने, लेकिन 11 बजे करीब उनको जेड प्लस की जेड सुरक्षा मिल गई है। कुछ महिला कार्यकर्ता मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की, अब उनसे भी बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि वो क्या सोच रही है नितिन नवीन जी के अध्यक्ष बनने में। मैम, आप भाजपा कार्यकर्ता है जी, किस पद पे, क्या नाम है आपका? मैं उपाध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की उपाध्यक्ष। आप ये बताइए कि जो भाजपा जिस तरह से चयन कर रही है, अचानक से नितिन नवीन को अध्यक्ष बना दिया, तो जो आप तरीके कार्यकर्ता हैं, उपाध्यक्ष हैं या राज्य स्तर के पद पर है, उनको ये कैसा लग रहा है? हम लोग उम्मीद होती है कि आप लोग भी कुछ बन जाएंगे कभी? हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे बिहार की धरती से बिहार का लाल, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। और 45 वर्ष की उम्र में ये बिहार का लाल इसने कमाल किया है। और नितिन नवीन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, बहुत सहज, बहुत सरल। चूंकि आप पत्रकार हैं तो जरूर आपका भी मिलना हुआ होगा। बहुत सहज, बहुत सरल और कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाले व्यक्ति हैं और एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखते हैं। जिस तरीके से वो अपने मंडल में, अपने विधानसभा में काम करते हैं, उसी तरह से वो प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करते हैं। तो कार्यकर्ताओं को समेट के लेके चलना और संगठन का जो अनुभव उनके पास है वो अद्वितीय है और उसी को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ का जब इन्हें प्रभारी बनाया गया था तो वहाँ बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की थी। तो ये इनकी मेहनत का नतीजा, बहुत सारे स्टेट में इनको प्रभारी बनाकर भेजा गया और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हुए और मंत्री के रूप में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो एक युवा चेहरा आगे किया गया है, क्योंकि कोई भी राजनीति जो है सिर्फ आज जो है कल उसको टेक ओवर करना है, अगली पीढ़ी को तैयार करना है। तो एक नई लीडरशिप तैयार होगी नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। एक ऊर्जावान व्यक्ति बिहार की धरती से अध्यक्ष हुआ है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है और इससे ज्यादा क्या कहें। हम आज के दिन भाई को सबसे कम उम्र के नेता भी हैं, सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता तो खैर है ही। आप ये बताइए कि जो बाकी की विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी है, वो सीधे ये बात कह रही है कि निर्विरोध निर्वाचन क्या होता है, इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस हुआ होता, थोड़ा सा 2-4 लोगों के बीच में फाइट हुई होती, जैसा वो खुद कहते हैं कि उन लोगों ने अपने लिए किया। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? लोकतंत्र वगैरह को लेकर दुहाई देते हैं कि आप लोग क्या, लोकतंत्र उस तरह से नहीं है, जो 2 लोग डिसाइड कर देते हैं वही होता है। मैं तो इसके साथ कहूंगी ना कि वो अपने से तुलना नहीं करे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुचि श्रीवास्तव हुआ, मैं युक्ति संपर्क विभाग में प्रदेश प्रभारी हूँ युवा मोर्चा में। आप बताइए कि ये जो कहा जाता है कि लोकतंत्र नहीं है भाजपा में, लोकतंत्र है तभी तो निकाला गया है ना, चुना गया है, बता कर चुना जाएगा। फाइट करने के लिए कोई होता तभी तो फाइट किया जाता। ये अनमोल है, इनका कोई मतलब क्या कहा जाए। जैसे हम न्यूज में भी सुन रहे हैं कि जब स्थापना हुआ बीजेपी संगठन का तब उसके बाद इनका जन्म हुआ, तो इससे भी आधारित है। और दूसरा है कम उम्र के हैं और बीजेपी कोई परिवारवादी पार्टी है नहीं, वो राष्ट्रवादी। नितिन जी के पिताजी जो है भाजपा में नेता थे, विधायक थे। बिल्कुल नेता थे, विधायक थे, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत से साबित किया है। जनता ने उन्हें वोट दिया, 25 साल तक विधायक बना के रखना आप क्या समझते हैं? ये मैम आप बताइए। बात नहीं है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग तो खुद वंशवादी है, टेक ओवर करते हैं, एक जने पावर छोड़ता है तो अगला पावर पकड़ता है, तो इसलिए उनकी मानसिकता ही वही है, तो वो उसी चश्मे से देखेंगे। हमारे यहाँ तो पता ही नहीं है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा,
तो कोई नहीं जानता था, नितिन नवीन खुद नहीं जानते थे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहा हूं। लेकिन ये हुआ। इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? 20-25 नामों की स्क्रीनिंग हुई, कमेटी में बैठा गया और बेस्ट नाम जो निकल के आया और एक युवा नेतृत्व को उभारना था भारतीय जनता पार्टी को, तो नितिन नवीन से बेस्ट ऑप्शन उन्हें दिखा नहीं, तो इसलिए इनको मौका दिया गया। ये बंगाल चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा। हेमलता वर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा। अरे मैं प्रदेश अध्यक्ष, आप पहले ये बताइए कि परिवार वाले एक प्रश्न की मैं जवाब देती हूँ। कल दिन भर नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया चली उसमें 37 नामांकन के पत्र थे, 37, और पूरी ईमानदारी से पूरी प्रक्रिया के साथ नितिन नवीन को चुना गया है। इसमें नो डाउट कि विपक्ष क्या बोल रहा है, विपक्ष के पास तो मुद्दा ही नहीं है भाई। वो चुनाव में जाएंगे तो कहेंगे ये हो गया, वो हो गया, वो संगठन का चुनाव करेंगे तब उनकी प्रतिक्रिया बेवजह रहेगी। अरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है और पूर्णतः नॉमिनेशन करके नितिन नवीन का तय किया है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। आप सब ये बताइए, आप तो प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं मैम, ये जिस तरह से भाजपा में अचानक से कोई रेखा वर्मा जी बन जाती हैं, उधर राजस्थान में ऐसे लोग बन जाए, मतलब इस तरह से चयन होता है कि उनको आइडिया ही नहीं रहता है। आप लोग चूंकि पद प्रतिष्ठा पर रहे हैं, लंबे समय से काम है, आप किस तरह से देखती हैं इस किस्म के चयन को? ऐसे क्या संगठन के अंदर लोगों के अंदर क्या ये बात होती है कि वो अपना मेहनत करें, हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व उनको देख ले, या ये एक इस तरह फेवरेटिज्म जैसी बात है कि जेपी नड्डा जी के साथ वो काम किए हैं तो उनको ले लिया गया, ये तरह तरह की बात होती है? आप एक व्यक्ति विशेष के साथ रहने से किसी का चयन नहीं होता है। पार्टी में आप बरस से, मैं 93 से इस पार्टी में काम करते आई हूँ, नेतृत्व देख रहा है कि हमारी जैसे अनेकों महिलाएं काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक जीरो से हीरो तक का सफर तय होता है और किसको कब पार्टी के एक नेतृत्व को दिया जाएगा और वो ये तय हमारे नेतृत्व करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी दल में सिर्फ परिवारवाद होता है। इनके पिताजी नहीं थे नेता विधायक? पिताजी इनके अचानक, मैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष, पिताजी इनके अचानक हृदय घास से इनकी मौत हुई और नितिन नवीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और मैं रात भर उनकी मां मीरा देवी के साथ रही और प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया था कि मीरा चुनाव लड़ेंगी, यानी नितिन नवीन की मां, लेकिन इनको संगठन के द्वारा लड़ाया गया तो नितिन नवीन अगर काम नहीं करते, संगठन के मरम्मत नहीं होते, कार्यकर्ता के दिलों में बसते नहीं, तो वो 5 बार 7 बार विधायक नहीं होते। ये आप जरा, आप तब नेतृत्व में पार्टी में थी जब ये दुर्घटना हुई, आप क्या उस समय का कुछ रिकॉल करके हमें बता सकती है क्या हुआ उस समय, जो घटना, मतलब उनकी तबीयत कैसे खराब हुई और फिर आप कैसे जुड़ी और नितिन जी कब आए थे? अगर उस समय बिहार निवास में उनको हृदयघात हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था। ये बात आपको मैं पूरा सन तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन वो दिसंबर माह था, 31 दिसंबर था उस दिन, और हम लोग चूंकि हमारे विधायक थे नितिन नवीन के फादर नवीन सिन्हा और हम लोग काफी जुड़े हुए थे, पारिवारिक एक संबंध था और उनकी मौत हृदयघात से हुई। डेड बॉडी नेक्स्ट दिन 2 बजे आई करीब पटना में, हम लोग उन्हीं के आवास पे रात भर थे। नितिन नवीन जी इंजीनियरिंग की पढ़ाई दिल्ली में पढ़ रहे थे, वो पापा की मृत्यु के बाद सीधे पटना आ गए थे, क्योंकि माँ और एक छोटी बहन उनकी यहाँ पर थी। तो नितिन नवीन बिल्कुल, मैंने नवीन जी तो कहते ही नहीं थे कि मेरा बेटा आएगा राजनीति में, लेकिन चूंकि माँ का एक होता है कि पति तुरंत गया और सब सक्षम महिलाएं नहीं होती तुरंत चुनाव में जाए, क्षेत्र में घूमे, उनको मैंने बिल्कुल, वो हमसे कहती थी हम कैसे लड़ेंगे चुनाव, तो संगठन ने तय किया कि नितिन नवीन को लड़ाया जाए। तो नितिन नवीन तो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के छात्र थे, वो पढ़ाई कर रहे थे और उनको हम सब लोग ने चुनाव लड़े और चुनाव लड़े, वो 1 साल का, फिर दूसरा बार टिकट मिला, तीसरा, चौथा, 5वां, मतलब इतना संगठन के मरम्मत, वो मतलब क्या, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैंने हम लोग तो बच्चा ही बोले, नितिन जी बोले, बेटा बोले, अभी भी चाची कहता है हमको, तो हमको कहने का मतलब कि काम किया तब तो यहाँ तक आया। ये
छत्तीसगढ़ का प्रवास, फैमिली को छोड़कर रूपो जा रहा हो, प्रताप हो, सब दिन प्रवास पे रहा। यह सिक्किम का प्रवास, मतलब इतना मैंने हृदय से बिल्कुल शांत स्वभाव का, मधुर बोलने वाला व्यक्ति, और आज युवा चेहरा अगर नेता जी बड़ा भावुक समय रहा होगा, एकदम से अचानक से दुर्घटना हुई, फिर चुनाव हुआ, नितिन जी मतलब बड़ी वो क्या रहे, नितिन के हाथ पकड़ के रोता था पब्लिक। मैंने इतने दिलौते विधायक थे नरेश किशोर प्रसाद सिन्हा जी, और उसको ही रोटी मुड़ के ही खिलाते थे रात में, होटल से मंगवा के। जब डेड बॉडी नहीं आई थी, रात भर उनके आते, तो इनको हम देखे कि ये बहुत कम एज का लड़का, और कितना इसको ये कि मैंने पब्लिक मेरे घर पे रात भर जगा हुआ है, माँ रो रही है, हम लोग महिलाएं थे वहाँ, और सबको रोटी भुजिया मुड़ कर खिलाते थे कि नहीं खाइए, आपको काम करना है, पापा चले गए तो क्या हुआ, चाची हम है, भैया हम है। इस तरह का उनका स्वभाव रहा, मतलब बहुत मजबूती के साथ। आज तो पूरा दिल याद आ रहा है कि आज मीरा भी रहती तो कितना खुश होती। आप भावुक हो गई। अरे मत पूछिए, बस उनको जाने के लिए हुआ ना कि जाएंगे, अभी दिल्ली रहेंगे, तो मैंने समझिए हम तो रो दिए थे। मेरा घर का लड़का मेरा जा रहा है, क्यों जा रहा है छोड़कर। लेकिन ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, कि बहुत अच्छी बात, ये हम सबके लिए गर्व की बात। पर्सनली आप लोग बहुत मेरे लिए तो बहुत, मेरे पति साथ उनके दाहिने हाथ नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के, हम उनके घर में माँ के साथ। जी बताइए कि तो होता है कि आदमी बड़े पद पर पहुंच जाता है तो धीरे धीरे सब स्टेट टू स्टेट भूल जाता है। नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। आपको एक उदाहरण बता दो, परसों जब जाने लगे और उनके यहाँ दही चूड़ा का भोज था, तो जब हम चादर ओढ़ाए उनको, तो चादर जब भरने लगे तो कहते हैं प्रणाम चाची, राष्ट्रीय अध्यक्ष छुप के हमको प्रणाम कर रहा है। उस बच्चा के लिए क्या कहिएगा। हम कहते हैं कि आज नहीं बोलना चाहे, देश सौभाग्यशाली है कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आप हेमलता जी थी, ये प्रदेश युवा मोर्चा, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। ये उस दिन के घटनाक्रम से हमें रूबरू करा रही थी जब नितिन नवीन जी के पिता का देहांत हुआ, और उस रात क्या हुआ, उसके बाद किस तरह से वो संगठन में आए और किस भावुकता से वो अब तक बने हुए हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे। भाजपा कार्यालय से आप ये देख रहे थे, नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इस कार्यालय पर जश्न मन रहा है, दिन में पटाखे फोड़े गए। फिलहाल दिल्ली में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, और यहाँ जो है कार्यकर्ता उत्साह में है। फॉलो के लिए शाश्वत हरगेंद के साथ thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in